कि हम कलीसिया युग के अंत के समय पर है। एक दिन यीशु मसीह के चेलों ने यीशु से पूछा, जब वो जैतून पर पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को ऐसे शुरू किया जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मत्ती के किताब 24वां अध्याय 4 पद से यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेगी और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश के दिन के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे पैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से पैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। यीशु मसीह ने यह चिन्ह बताए, जब यीशु मसीह बादल पर दिखाई देने का समय होगा, ये सारे बातें घट रही होगी। प्रभु के लोगों, संसार के अंत के समय का सबसे बड़ा खतरनाक सतावट नहीं, संसार का इस अंत के समय में सबसे बड़ा भूखमरी समस्या नहीं। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी खतरनाक बात धोखा खाना है। यीशु ने अपने 3.5 वर्ष तक अपने साथ एक साथ रहे हुए चेलों को कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए। इस अंत के समय में सबसे बड़ा समस्या झूठे चमत्कार और भविष्यवाणियां हैं। मैं आपको आगाह कराना चाहता हूं, अगर कहीं चिन्ह चमत्कार और भविष्यवाणी हो रहे तो ये ना सोचे वो परमेश्वर के द्वारा ही हो रहे हैं। चिन्ह चमत्कार इज नॉट प्रूफ दैट देयर इज गॉड। चिन्ह चमत्कार ये प्रूफ नहीं करती कि वहां पर परमेश्वर है। बाइबल कहती है बहुत से झूठे भविष्य वक्ता खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। बाइबल कहती है मत्ती 24:24 झूठे मसीह और झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। आप कहीं भरमा न जाए, आप और मैं कहीं ये झूठे चिन्ह और भविष्यवाणी में भरमा ना चाहे। प्रभु के लोगों, हमें चिन्ह चमत्कार के पीछे नहीं, हमें परमेश्वर का वचन जो स्वर्ग में स्थिर है इसके साथ बने रहना है। परमेश्वर का वचन सदा स्वर्ग में स्थिर है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए। मैं आपको आगाह कराना चाहता हूं, इवन क्रिश्चियन टेलीविजन में आने वाले जो चिन्ह चमत्कार के कितने सेवक आए हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि वे परमेश्वर के द्वारा आए हैं। होशियार, मैं आपको ये तुरई को बजाकर सावधान करना चाहता हूँ। प्रभु के कलीसिया, कोई आप और मुझे भरमाने न पाए हैं, कोई चिन्ह चमत्कार और झूठे भविष्य वाणियों से आप और मुझे परमेश्वर से दूर न होने पाए हैं। यह समय है कि आप और मैं परमेश्वर के वचन को बनाए रखें। यह समय है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाए। बाइबल कहता है अंत के समय में प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बाइबल कहता है वही लोग जो परमेश्वर के वचन को प्रेम करते हैं, वही लोग जो परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, वही लोग जो अपने जीवन को पवित्र शुद्ध रखते हैं, परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने जीवन को रखते हैं, वही परमेश्वर के राज्य में जब यीशु बादल पर दिखाई देगा वह स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। ताली बजाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। यीशु मसीह अपनी दुल्हन कलीसिया को लेने आ रहा है। वो हमारे हर भड़क के आंसुओं को पोंछने का समय आ गया है और मेमने का शादी का समय आ गया है। हालेलुया, हालेलुया।
ऐसा कौन सा दूल्हा होगा जो उसकी दुल्हन बहुत से लोगों के साथ अशुद्ध हुई हो और उस दूल्हा उस दुल्हन को ले जाएगा। उसी तरह हमारा कलीसिया का दूल्हा यीशु मसीह अपनी दुल्हन कलीसिया को लेने के लिए बादल पर आएगा। क्या आप और मैं विभिन्न प्रकार के संसार के पापों के साथ, विभिन्न प्रकार के संसार के वे अशुद्ध बातों के साथ अगर आप और मैं जीवन जी रहे, तो क्या हमारा दूल्हा यीशु मसीह आप और मुझे उस स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, ले जाएंगे। उस दिन बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे, प्रभु हमने तेरे नाम से चमत्कार नहीं किए, प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, परमेश्वर हमने तेरे नाम से चिन्ह चमत्कार नहीं किए। मैं उस दिन उनको कह दूंगा, ए दुष्ट काम करने वाले लोगों, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। प्रभु के लोगों, हमारे पास बहुत समय नहीं, कुछ शिक्षाओं को हम आप तक ले आ पाए, लेकिन हमारा डीवीडी में भी बहुत सारे शिक्षाओं को आप पा सकते हैं। आज का इस अंत के समय के सेमिनार में मैं आपको सावधान करता हूँ, अगर आप आज अपने जीवन में प्रभु यीशु के बगैर, अगर आप आज ये कह रहे हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह आएगा तो मैं छूट जाऊंगा, मेरे जीवन में बहुत सारे गुनाह किए हैं, अगर आज का शाम आप कह रहे हैं मैं एक क्रिश्चियन हूं, मैं छड़ जाता हूं, परंतु मेरे जीवन में बहुत सारे पाप से मैं भरा हुआ हूं, मैं परमेश्वर से दूर हूं, मेरा जीवन परमेश्वर से दूर है, अगर यीशु मसीह आएगा तो मैं छूट जाऊंगा। मेरे पास आपके लिए शुभ संदेश है। यीशु आज भी आपको स्वीकार करने के लिए अपने बाहों को फैलाकर बैठा है। वो कह रहा है, तुम पश्चाताप कर क्या आओगे, तो मैं अभी भी तुम्हें स्वीकार करता हूं। यूहन्ना 3 का 16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौटे पुत्र को दे दिया। परमेश्वर पिता ने आप और मुझे ऐसा प्रेम किया, उसका एक लौटा पुत्र को दे दिया। वो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए, आप और मेरे पाप को लेकर उन्होंने खून बहाया, और उनके हुए बहाए हुए खून के द्वारा आज भी आप और मेरे पाप शुद्ध हो सकते हैं। आज भी आप और मेरे गहरे पाप यीशु मसीह के लोगों के द्वारा शुद्ध हो सकते हैं। क्या आपने अपने जीवन में यह सोचा है कि मैं परमेश्वर से दूर हूं? क्या मैं जैसे पापी को परमेश्वर प्रेम करता है? मैंने बहुत सारे पाप किए, क्या इन पापों से मैं क्षमा पा सकता हूं? बाइबल कहता है परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर क्षमा देने वाला परमेश्वर है। इस समय पवित्र आत्मा हमारे बगल में है, अपने आंखों को बंद करें, इस समय है, और यीशु प्रभु के पास आकर कहेंगे, प्रभु मुझे क्षमा करो, प्रभु मेरे गुनाहों को क्षमा करो, मैं एक पापी हूं। क्या आपने अपने जीवन में वही गुनाह किए हैं जो हालेलुया आप खुद को क्षमा नहीं कर सकते? आज का शाम यीशु यहाँ पर कह रहा है, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, तुम्हारे पाप जो है इनके नाम में समेत करूंगा। और यहाँ पर मौजूद कोई एक भी व्यक्ति अपने पाप से फिरकर, अपने गुनाहों से मुड़कर प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहता है तो अब वो आगे आ जाए। परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में है। ओ स्वर्ग के स्वर्गदूत आप और मेरे चारों ओर इस समय मंडरा रहे हैं। हालेलुया, स्वर्ग के सिंहासन में बैठा हुआ परमेश्वर इस क्षण को देख रहा है आनंद के साथ। बाइबल कहता है, अगर एक पापी अपने मन को पश्चाताप करते हुए फिरे तो स्वर्ग में पिता स्वर्गदूतों के साथ आनंद मनाता है। ओ इस समय परमेश्वर का अभिषेक यहाँ पर बह रहा है, इस समय परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ पर बह रहा है, इस समय